जूही और उसकी माँ दुर्योधन को तो घर में रहने ही नहीं दे रही, लेकिन अब तबरेज दुर्योधन को कभी भी नहीं छोड़ेगा। तबरेज दुर्योधन को लेकर दोबारा वकार साहब के घर चला जाएगा, क्योंकि वकार साहब तबरेज को कॉल करते हैं कि तुम दुर्योधन को लेकर वापस हमारे पास आ जाओ, वो मेरी बेटी है और मेरे घर में मेरे साथ ही रहेगी। जिस पर तबरेज बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि वकार साहब इतना कैसे बदल गए हैं। अब वकार साहब को तमाम तरह अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वो अपनी बेटी को भी ऐसे ही कहते हैं कि तुम भी अपनी गलतियों का कफारा करो, दुर्योधन से माफी मांग लो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी आसानियां पैदा कर देगा। और सुंबल को ये बात समझ ही नहीं आती कि उसके साथ क्या हो गया, किस लिए उसका इलाज नामुमकिन है, जबकि इतना पैसा होने के बाद भी वो बेबस बैठी हुई है। और अब उसका बाप भी यही कहता है कि सारा ऐशो आराम, सारा पैसा हमारे किसी भी काम का नहीं, इसीलिए इससे बंदा कुछ भी नहीं खरीद सकता। दूसरी तरफ अब कलीम जूही को कभी भी घर वापस लेकर नहीं जाएगा। वो साफ साफ जूही से कह देता है कि मैं तुम्हें अपने घर में अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि तुम्हारी जैसी औरत घर बसाने के काबिल नहीं है। जिसके बाद वो जूही के घर तलाक भिजवा देगा। जूही जब तलाक के कागजात देखेगी तो उसे कहता पैरों तले ही जमीन निकल जाएगी। वो अपनी माँ को कहेगी कि देखो ये सिर्फ कलीम पैसों का भूखा था, जितनी देर तक इसे पैसे मिलते रहे उतनी देर मेरे साथ वफादार था। जैसे ही तबरेज ने सारी हकीकत उसे बताई, उसके पास कोई भी पैसा नहीं, उसने मुझे तलाक भेज दी है और वो इसकी जिम्मेदार तबरेज को ही ठहराएगी और कहेगी कि मेरे भाइयों की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। जिस पर तबरेज कहेगा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हारा अपना घर तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से बर्बाद हुआ है। दुर्योधन जब वापस वकार साहब के घर जाती है तो वकार साहब उससे माफी मांगते हैं और उनसे कहती है मैंने आपको माफ कर दिया, इसीलिए आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे माफी मांगकर मुझे गुनहगार ना करें। दूसरी तरफ अब सुंबल भी दुर्योधन से माफी मांगेगी और उसे इस बात का एहसास भी हो चुका है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है, कि उसने दुर्योधन के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। अब वो तबरेज से भी माफी मांगेगी, क्योंकि तबरेज को सुंबल ने आज तक कुछ भी नहीं समझा, सारी जिंदगी अपने पैसे पर ही गरूर किया, वही पैसा जो इसके इलाज के लिए भी काम नहीं आ रहा। तबरेज अब वकार साहब के कारोबार को दोबारा से संभाल लेगा। अब जूही की माँ को भी इस बात का एहसास होगा कि उसने अपने बच्चों की जिंदगी को खुद ही तबाह किया है, कैसे शफक की जिंदगी जूही ने बर्बाद कर दी। शफक का दूसरा शोहर उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, बल्कि उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है। उसी रवैये की वजह से अब शफक भी उससे तलाक ले लेगी और अब शफक की दोबारा से शादी उर्फी के साथ हो जाएगी। अब जूही भी अपने तमाम गुनाहों की अपने घर वालों से माफी मांगेगी, क्योंकि उसने अपने भाइयों का भी बुरा सोचा और खुद ही उसी गड्ढे में जाकर गिर गई।